राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी जंजाल सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सुनते हैं। इच्छाओं को दबाने से इच्छाएं समाप्त हो जाती हो, इसमें संदेह है। यह संभव है कुछ मामलों में ऐसा होता हो, लेकिन प्रायः इच्छाएं बंद हवा की तरह आंधी के पूर्व पाठिका हुआ करती है। पार्वती को अपने पति के साथ रहते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उसने उनसे कभी कोई फरमाइश नहीं की। वह यदि कभी दबी जबान से या परोक्ष रूप से किसी गहने या कपड़े की चर्चा करती हो, तो सुरेंद्रनाथ अत्यंत बेबसी के साथ कहते हैं कि खर्च का हिसाब तुम्हारे हाथों में तो है, बनवा लो। मेरे से अधिक प्रसन्नता की बात और क्या होगी कि तुम्हें गहनों से सजी देखूं। उत्तर सुनकर पार्वती सोचती, मैं सारी उम्र नंगी पुंगी रहूंगी क्या। कभी सोचती कि किस खर्च में कमी करूं, किस मद में कमी करूं, लेकिन चूल कभी ठीक बैठता ही नहीं। उसके पास पहले से भी कुछ गहने थे, लेकिन वह उन्हें नहीं पहनती थी। त्योहार या उत्सव में भी वह सादी साड़ी पहनकर ही रह जाती थी। वह पड़ोसियों को दिखाना चाहती थी कि उसे गहनों की भूख नहीं है, लेकिन यह इस समय अपने दुर्भाग्य और पति की निर्धनता की घोषणा पर विचार तक न आता। उसे रह रह कर लगता था कि सुरेंद्र जितना कुछ कर सकते हैं नहीं करते। मेरे पति और सीधेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। निराश हो कभी कभी सुरेंद्र से झगड़ना चाहती, झगड़ती, मुंह फेर कर बात करती, उन्हें सुना सुना कर अपने भाग्य को कोसती। सुरेंद्र समझ जाते कि इस समय हवा का रुख बदला हुआ है। वे बचकर निकल जाते। कभी कभी गंगा स्नान या किसी मेले से लौटकर पार्वती पर गहनों का उन्माद छा जाता। वह संकल्प करती, एक बार मन की निकाल ही लूँ, जो 200-400 रुपये बच जाते हैं उनकी कोई चीज़ बनवा ही लूँ। कहाँ तक चिंता करूँ। लेकिन एक क्षण में उसका यह उन्माद उड़न-छू हो जाता। यहाँ तक लगातार सहन करने के कारण उसके सजने के विषय में शौक, इच्छाएं मरकर मन के एक कोन में पड़ी रहती थी। मगर आज 5 साल के बाद यह इच्छा जागृत हुई है। इसमें बेचैनी नहीं है, लेकिन बेचैनी से भी ज़्यादा दुख या उदासी है। पार्वती के छोटे भाई की शादी होने वाली है। उसके मायके से बुलावा आया है। इस समारोह में भाग लेना जरूरी है। गहनों का पहनना आवश्यक हो गया है। इस समय सुरेंद्र भी अपनी व्यवस्था का बहाना न कर सके। इस समय यह उपाय विफल होता दिखाई दिया। कल शाम के समय सुरेंद्र बाहर से लपके हुए आए। उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने पार्वती के हाथ में एक पोटली रख दी। पार्वती ने खोलकर देखा तो पोटली में एक जड़ाऊ कंगन, चंद्रहार और झुमके दिखाई दिए। पार्वती सहम गई। सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि सुरेंद्र उसके लिए इतनी कीमती और ऐसी चीज़ें लाएंगे। खुशी के बदले एक व्याकुलता और एक भय का अनुभव हुआ। यह कितने के हैं? पसंद तो है ना? पहले दाम तो बताओ। 400। सच? मेरे पास और रुपए कहाँ थे? उधार तो नहीं लेने पड़े? सुरेंद्र, नहीं, उधार क्यों लेना? पार्वती, तब पसंद है। सुरेंद्र ने वास्तविकता छिपानी चाहिए, लेकिन अपने विशाल हृदयता का बखान किए बिना न रह सके। सोचे, इनको कहाँ पता चलेगा कि इस समय मैं कितने बोझ के नीचे दबा जा रहा हूँ। बोले, सच सच कह दूँ, 1200 लगे। पार्वती ने पति को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए कहा, तो इतनी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत थी? दानवीर जैसी लापरवाही के साथ सुरेंद्र बोले, एक मुद्दत के बाद तुम्हारे लिए जेवर बनवा रहा हूँ, उसमें भी कंजूसी करने बैठता। सर्वनाम की कोई चीज़ है? पार्वती ने पति को कृतज्ञता की दृष्टि से देखा। उसमें कुछ प्यार की झलक थी, कुछ शिकायत थी, कुछ परेशानी। उसने और अधिक प्रश्न किए, देखिए कि कहीं कोई ऐसी बात कानों में न पड़ जाए जिससे इन गहनों को वापस कर देना जरूरी हो।
जिस व्यक्ति के हलक प्यास से कांटे पड़े हुए हो वह नहीं पूछता कि बर्तन कैसा है कि किसने पानी भरा है। एक हफ्ते तक पार्वती एक दूसरी दुनिया में रही। उसके अंदाज में शान, बातों में अभिमान और चेहरे से अमीरी झलकती थी। ऐसा कुछ कर लिया करती थी पहले, अब उसे लगने दूभर लगा। अब अपने नन्हे नन्हे बच्चों को गोद में लेते हुए उसे अपने कपड़े मैले होने की आशंका होने लगती है, लेकिन स्वयं अपने इस व्यवहार में आए परिवर्तन से अनजान थी। साथ में उसका भाई उसे लेने आया और पार्वती मायके चली गई। उसने सुरेंद्र से हर तीसरे दिन पत्र भेजने का आश्वासन लिया। उनके सामने खड़ो घंटों रोती। ऐसा मालूम होता था कि उसका कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन घर से निकलते हैं जिसमें अधिकांश महिलाएं उन्हें पार्वती को उसे दिखावे की इच्छा जाग गई। वह गाड़ी के जनाने डिब्बे में जाकर बैठी, जिसमें अधिकांश महिलाएं निम्न वर्ग की थीं। उन्होंने पार्वती को आतंक की दृष्टि से देखा और इधर उधर सिमट कर बैठ गई। पार्वती खिड़की के सामने आकर बैठी, जैसे यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो। उसे गाड़ी में भले खानदान की केवल एक ही महिला दिखाई दी। उसका चेहरा गंभीर था। वह एक साफ साड़ी पहने हुए थी, हाथों में चूड़ियाँ थी, पैरों में स्लीपर था, लेकिन शरीर पर गहने के नाम पर एक तार तक न था। वह निम्न वर्गीय महिलाओं के बीच हाथ पांव सिकोड़े बैठी थी। पार्वती ने कहा, निसंदेह सुंदर महिला है, लेकिन सम्मान कहा, कोई बात भी तो नहीं पूछता है। एक कोने में सिमटी बैठी है। शरीर पर 4 गहने होते तो ही सब महिलाएं इसका सम्मान करती। नीचे फर्श पर पार्वती के निकट ही एक गरीब महिला बैठी थी। उसकी गोद में एक बच्चा था जो रह रहकर इतने जोर से खांसता था कि पार्वती का मन झुंझला जाता था। तुम दूसरी पटरी पर जाकर बैठो, इस लड़के के खांसने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। गरीब महिला ने पार्वती की ओर आश्चर्य से देखा और धीरे से सरक गई। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। खिड़कियों से ठंडी हवा आने लग गई थी। महिला ने खिड़कियां बंद करने चाहे तो पार्वती ने आदेशात्मक स्वर से कहा, मुझे गर्मी लग रही है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई। बच्चा कुछ देर तक तो चिल्लाता रहा, फिर उसका गला पड़ गया। उसने दूध पीना छोड़ दिया। सामने बैठी सीधी सादी महिला कुछ देर तक तो बच्चे को देखती रही, फिर उसने महिला के पास जाकर बच्चे को गोद में लिया। बच्चे की हालत खराब थी, सीने पर बलगम जमा हुआ था, लगता था कि निमोनिया की शुरुआत है। उसने फौरन अपना बक्स खोलकर उसमें से दवा निकाली और हवा से बचाकर बच्चे के सीने पर हल्के हाथों से मलने लगी। दूसरे से एक चम्मच दबाकर बच्चे को दवा निकालकर बच्चे को पिलाई। महिला के निकट सभी आपस की महिलाएं आकर खड़ी हो गई। निरंतर 1 घंटा तेल मालिश करने के बाद महिला ने अपने बक्स से फलालेन का टुकड़ा निकालकर बच्चे के सीने पर बांध दिया। वह रात के 3 बजे तक बच्चे को गोद में लिए 1-1 घंटे पर दवा पिलाती रही। बच्चे ने दूध पीना शुरू किया। उसके गले की घरघराहट रुक गई और वह मौत के फंदे से बाहर निकल आया। बच्चे की माँ अपनी उपकारिणी के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर उसे धन्यवाद देने लगी। इलाहाबाद में आकर पार्वती और वह सीधी सादी महिला दोनों उतरे। पार्वती का भाई आकर कुलियों को पुकारने लगा। जब कोई कुली न आया तो पार्वती को अपना संदूक, बिस्तर आदि उतार उतार कर भाई को देने पड़े। उसका रेशमी जैकेट चिरक गया। उधर गंभीर स्थिति सीधी सादी महिला ने जैसे ही अपना बिस्तर उठाया तो लपक कर एक महिला ने उसके हाथों से बिस्तर लिए, दूसरी ने उसका संदूक उठा लिया, तीसरी ने उसके दवाओं का बक्सा उठा लिया और कई महिलाएं उसे धर्मशाला तक पहुंचाने आईं। बीमार बच्चे की माँ बार बार उसके हाथ पैर जोड़ती, उसके पैरों पर गिरती। दूसरी महिलाएं भी उसके गले मिलती। ऐसा लग रहा था जैसे
किसी आत्मीय से बिछड़ रही हों। लेकिन किसी ने पार्वती की एक बात न पूछी। उसके जाने से महिलाओं को सच्ची खुशी हुई, जैसे सिर से बला टल गई हो। अब उन्हें जरा कमर सीधी करने के लिए जगह तो मिलेगी। बीमार बच्चे की माँ ने तो उसे घृणा की दृष्टि से देखा। मन ही मन उसे जी भर के कोसा। पार्वती ने मन में कहा, यह सीधी साधी महिला ने तो अच्छा रंग जमा लिया। सभी महिलाएं उसकी अनुचरी बन गईं। मानो कोई मंत्र ही फूंक दिया हो। गंवारों के बीच ही ऐसा हो सकता है। परंतु किसी भले घर में इसे कौन घास डालेगा। पार्वती का मायका शहर से सटी हुई एक ऐसी बस्ती में था जिसे शहर कह सकते थे न देहात। वहाँ शहर की तो एक भी सुविधा न थी, मगर देहात के सभी कष्ट मौजूद थे। न शहरों की तरह सड़कें, नालियाँ और लालटेनें थी, न देहात की तरह हरियाली। वहाँ का दूध शहर वाले पीते थे, सब्जी शहर वाले खाते थे, लकड़ी शहर वाले जलाते थे। वहाँ के मजदूर काम करने शहर में जाते थे। खाने पीने की चीज़ें वहाँ शहर से ही आकर बिकती थी। पार्वती के पिता के पास कुछ ज़मीन थी, लेकिन मजदूरों की कमी के कारण खेती न कर सकते थे। उसके दोनों भाई अंग्रेजी पढ़ते थे और वकालत का सपना देखते थे। बेटी के ठाट बाट देखकर पार्वती की माँ फूली न समाई। उसकी दुनिया इन्हीं इने गिने मकानों और उसके निवासियों तक ही सीमित थी। पार्वती को देखकर वह बाग बाग हो गई। उसे साथ लेकर पड़ोसियों के घर गई। जो भी उसके कंगन और चंद्रहार को देखता लोटपोट हो जाता। माँ सामने वाले के सामर्थ्य के अनुसार उन गहनों का मूल्य बढ़ाती रहती। 2-3 दिन पूरे मोहल्ले में उन गहनों की नुमाइश करने के बाद पार्वती का सिक्का जम गया। उसका रौब बैठ गया। पार्वती के चाल से एक शान टपकती थी। वह खाना खाने बैठती तो नाक सिकोड़ लेती। घी बेस्वाद है। पानी पीती तो मुंह बनाकर बोलती कि ठंडा नहीं है। माँ सबको सुना सुना कर कहती, भला इनसे पूछो, घर का सा सुख यहाँ कहाँ मिलेगा। वहाँ अपने मन का खाती थी, अपने मन का पहनती थी। यहाँ इस गृहस्थी में मोटा महीन ही मिलेगा। मगर बेचारी में जरा सा ऐंठ नहीं है। वही पुराना स्वभाव, वही अल्हड़पन। पार्वती की बिटिया तारा सभी मोहल्ले की प्यारी बनी हुई थी। सभी उसे गोद में उठाते। कोई बोलता, बिटिया यह हंसली हमें दे दो, तो वह तोतली बोली में बोलती, हमाली है। कोई पूछता, बेटी ये कड़े किसने बनवाए? वह तोतली आवाज़ में कहती, मेरे बाबूजी ने बनवाए। शादी का दिन निकट आ गया। मोहल्ले की औरतें बन सवर कर आने लगती, लेकिन पार्वती उन सब की रानी लगती। सभी औरतों की दृष्टि कंगन, चंद्रहार और उसके झुमकों पर टिकी रहती थी। सब उसे दबती, उसका लिहाज करती, उसकी हाँ में हाँ मिलाती। पार्वती को यह सम्मान केवल अपने गहनों के बल पर ही मिल रहा था। बारात चलने के दिन सुरेंद्रनाथ भी आए। जब शाम के समय घर में गए तो मुस्कुराकर पार्वती ने कहा, आज जी चाहता है पान फूल से तुम्हारी पूजा करूं। मुस्कुराकर सुरेंद्र ने कहा, बना रही हो? पार्वती ने कहा, नहीं सच कह रही हूँ। इस समय तुम्हारे इन गहनों ने मेरा बोलबाला कर दिया है। सारे मोहल्ले में धाक जम गई है। सब के सब पानी भरती हैं। यह न होते तक कोई बात न पूछता। सुरेंद्र, मैं जानता तो 2-1 गहने और ले आता। पार्वती, तब तो सारे मोहल्ले में मैं ही मैं होती। औरतों की इज्जत गहने और कपड़े से ही तो होती है, नहीं तो माँ बाप भी अपनी आंखों से गिरा देते हैं। सुरेंद्र पछताए कि गहने और क्यों न ले लिए, भले ही 2-400 उधार और हो जाते। इसकी लालसा तो मिटती। पार्वती को मायके में रहते 2 महीने हो गए। सुरेंद्र को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली कि आकर ले जाते। शादी का सब काम पूरा हुआ, मेहमान विदा हो गए। घर में सन्नाटा सा छा गया। धीरे धीरे पड़ोसियों का भी आना जाना बंद हो गया।
पार्वती के गहनों के 4 दिन के साम्राज्य का अंत हो गया। वही गहने थे, वही कपड़े, लेकिन अब उन्हें देखने में क्या आनंद आता। अब पूरे पूरे दिन पार्वती अकेली बैठे रहती। कभी कोई औरत मिलने आ जाती तो 2-4 बातें करके अपनी राह ले लेती। पार्वती को यह अकेलापन बहुत अकरता। मायके से उसका मन उचाट हो गया। उसे पता चल गया, नित्य नए गहने बनते रहने से ही उसकी बात बनी रह सकती है। कोढ़ में खाज यह हुई कि उसके जैसे गहने और भी घरों में बनने लगे। यहाँ तक कि एक मनचले शौकीन बनिए ने, जिसे नमक के काम में बड़ा भारी लाभ हुआ था, कलकत्ते के बने हुए कंगन और हार मंगवाए, जिन्होंने पार्वती का रंग फीका कर दिया। रेत का महल भरभरा कर गिर गया। एक दिन पार्वती अकेली बैठी सुरेंद्र को पत्र लिख रही थी। अब यहाँ जरा भी मन नहीं लगता। 2 दिन की छुट्टी मिली तो मुझे लिवा कर ले जाओ। एक दिन उसके बचपन की सहेली बागेश्वरी आई थी। वह पार्वती के साथ खेली थी। उसका ब्याह गरीब घर में हुआ था, लेकिन उसके पति रंगून जाकर खूब पैसा कमाया था और 4-5 साल बाद लौटा तो पत्नी के लिए एक मोतियों का हार लेता आया। बागेश्वरी आज ही मायके आई हुई थी। पार्वती ने मोतियों का हार देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। 2000 से कम का नहीं होगा। पार्वती ने उसकी प्रशंसा तो की, लेकिन उसका दिल बैठा जाता था। यह रोग पार्वती की आत्मा में घुन की तरह लग गया। उसने दूसरों के घर आना जाना छोड़ दिया। मन मारे अपने घर में ही बैठी रहती। उसे ऐसा लगता कि अब औरतें, यहाँ तक कि उसकी माँ, उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगी है। पहले गहनों की चर्चा में उसे एक विशेष आनंद मिलता था। अब भूल कर भी वह गहनों की चर्चा नहीं करती थी। आखिर एक दिन उसने गहने उतार कर बक्स में रख दिए और ठान लिया, अब इसे खोल कर देखूंगी नहीं। अब उसे इसे खरीदने पर पछतावा होने लगा। दिखावे की चाह में सुख चैन की जिंदगी में खलल पड़ गया। वह बिना गहनों के ही अच्छी थी। यह मुफ्त की उलझन तो नहीं थी। घर के रुपए गंवाकर यह सिर दर्द खरीदना बड़ा महंगा सौदा है। तीज के दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, आज मोहल्ले की औरतें सब स्नान करने जा रही हैं, तुम भी चलोगी? पार्वती ने उपेक्षा से कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलती क्यों नहीं? बरस बरस का त्योहार है, सब अपने मन में क्या कहेंगी? पार्वती, जो चाहे कहे, मैं नहीं जाऊंगी। सुरेंद्र को अभी तक छुट्टी नहीं मिली थी। वह अब जल भूनकर उन्हें कई चिट्ठियां लिखी, पर इधर 2 हफ्ते से पत्र लिखना बंद कर दिया। उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। मोहल्ले में बुखार और चेचक का प्रकोप था। कोई किसी के घर आता जाता न था। नाश्ता के बदले घरों में काढ़ा पकता था। अस्पताल में मेला सा लगा रहता। वैद्य और हकीम पत्थर के देवता बने थे। एक दिन पार्वती की माँ ने कहा कि बेटी, आज शीतला देवी आ रही है, चल उनसे मिल आए। पार्वती, शीतला देवी कौन है? कभी कभी यहाँ आया करती है। औरत क्या है, देवी है। क्या करती है? माँ, जब यहाँ आती है बीमारों की दवा दारू करती है और किसी से एक पैसा भी नहीं लेती है। घर की मालदार होगी। माँ, नहीं, सुनती हूँ कि सिलाई करके गुजर बसर करती है। विवाह के बाद पति हैजे से मर गया, उसका मुंह तक नहीं देखा, तब से इसी भांति काम कर रही है। तो क्या अभी अधिक उम्र नहीं है? माँ, नहीं, अभी उम्र ही क्या है। नारायण ने जैसी शकल सूरत दी है, वैसे ही स्वभाव। किसी के महल में होती तो महल जगमगा उठता। ऐसे हंसमुख मिलनसार कि वहाँ से हटने का मन नहीं होता। जब तक यहाँ रहती है पूरा मोहल्ला घेरे रहता है, भीड़ लगी रहती है। इतने में महरी ने आकर कहा, माँ जी, शीतला देवी आई हुई हैं और पाठशाला में बैठी लड़कियों से कुछ पूछ रही हैं। कई लड़कियों को तो इनाम भी दिए हैं। मैं भी जाती हूँ, जरा दर्शन कर आऊँ। माँ, अरे तू पानी तो भर दे, न जाने कब तक लौटेगी। महरी, अभी लौट आती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि चली जाए। महरी के जाने के 1 घंटे के बाद पार्वती की वही
मोतियों के हार वाली सहेली आकर बोली, चलो बहन, शीतला देवी से मिल आए, मोहल्ले की सभी औरतें जा रही है। पार्वती को भी उत्कंठा हुई। तारा को एक अच्छी सी फ्राक पहना दी, परंतु स्वयं वही सादी सी साड़ी पहने हुए शीतला से मिलने चली गई। दोनों सहेलियां पाठशाला में पहुंची तो औरतों और बच्चों की भीड़ जमा थी। शीतला देवी जमीन पर बैठे हुए बच्चों को देख रही थी, बक्स से दवाई निकाल कर दे रही थी। पेड़ों की छांव में एक गंभीर और आंखों से एक चित्ताकर्षक पवित्रता झलक रही थी। पार्वती ने उसे पहचान लिया। वही महिला थी जिसे उसने गाड़ी में देखा था। पार्वती ने देखा कि इस औरत के सामने मैं कितनी निकृष्ट हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। महल्ले की सभी औरतें जो गहनों से गोंदने की भांति सजी हुई हैं, इस औरत के सामने सेविकाएं सी खड़ी हैं। अगर ये सभी अपने को सोने से मढ़वा भी ले तो क्या इनका ऐसा सम्मान हो सकता है? इनसे बात करके कौन निहाल नहीं हो जाता? और जो बीमार है वह तो बिना दाम के ही गुलाम है। सचमुच यही सम्मान है। यह क्या कि चार औरतें आवे और आंखें मटका मटका कर हमारे गहनों का बखान करे, हमारे शरीर के गहनों की नुमाइश करे। आज से 1 महीना पहले इस प्रकार के विचार पार्वती के मन में न उभरते, लेकिन आजकल गहनों से उसका मन फिरा हुआ था। सामान्य रूप से दार्शनिक विचारों के मूल में निराशा और उदासी ही होती है। पार्वती चित्रलिखित सी खड़ी उस महिला के आत्मीयतापूर्ण व्यवहार स्थिति ध्यानपूर्वक देखने लगी। वह सोचती, यह औरत कितनी सुंदर है, साथ ही इच्छाओं से कितनी मुक्त। मैं सम्मान की भूखी हूँ, लेकिन जिसे मैं सम्मान समझती थी वह यथार्थ से कितना दूर है। मैं अभी तक छाया के पीछे ही भाग रही थी, लेकिन आज उसका वास्तविक रूप दिखाई दिया है। भीड़ छटी तो शीतला देवी की दृष्टि पार्वती पर पड़ी। उसे तत्काल पहचान कर बोली, बहन, तुम्हें तो मैंने रेलगाड़ी में उस दिन देखा था। पार्वती ने कहा, हाँ, उस दिन मैं यहाँ आ रही थी। शीतला देवी ने पार्वती को सिर से पांव तक देखा, फिर उसकी सहेली बागेश्वरी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। बागेश्वरी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए देख उसने कहा कि आजकल यह गहने नहीं पहनती है। शीतला क्या गहनों से नाराज है? इसका मन ही जाने। पार्वती, आप भी तो नहीं पहनती। शीतला, मुझे मयस्सर ही कहाँ, मैं तो भिखारी हूँ। बहनों की सेवा करती हूँ और पुण्य के मार्ग में जो कुछ दे देती हैं उसी से अपना पेट पालती हूँ। पार्वती, मुझे भी अपने जैसे भिखारिन बना दीजिए। शीतला देवी उठ खड़ी हुई और हंसकर बोली, भीख मांगने से तो बहुत अच्छा है, भीख देना बहुत अच्छा है। रात में जब पार्वती लेटी तो शीतला देवी का दमकता चेहरा उसकी आंखों में नाच रहा था, जो उसके मन को खींचे लेता था। उसने सोचा, क्या मैं भी शीतला देवी बन सकती हूँ? तत्काल सुरेंद्र उसके सामने आकर खड़े हो गए। तारा उनकी गोद में जाने के लिए मचलने लगी। नहीं, शीतला देवी बनना मेरे वश में नहीं है, लेकिन एक बात कर सकती हूँ और अवश्य करूँगी। 1 सप्ताह में पार्वती अपने ससुराल आ पहुँची। सुरेंद्र ने उसका मुरझाया चेहरा देखा तो आश्चर्य से बोले, गहनों से रूठ गई क्या? पुराने हो गए हैं, नए बनवा दो। सुरेंद्र, अभी तो इन्हीं का हिसाब किताब चुकता नहीं हुआ है। मैं उपाय बताती हूँ, इन गहनों को वापस कर दो। वापस तो हो जाएंगे ना? सुरेंद्र, हाँ, बहुत आसानी से। इन 2 महीनों में तो सोने का भाव भी बहुत बढ़ गया है। पार्वती, तो कल वापस कर आना। और सुरेंद्र, अब पहनोगी क्या? पार्वती, दूसरे गहने बनवाऊंगी। सुरेंद्र, और रुपए कहाँ हैं? पार्वती, उन गहनों में रुपए नहीं लगेंगे। सुरेंद्र, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। पार्वती, यह गहने ही जी के जंजाल हैं, इनसे मन भर गया। इन्हें बेचकर किसी बैंक में जमा कर दो। हर महीने उसका ब्याज मुझे दे दिए करना। सुरेंद्र ने बात हंसी में उड़ानी चाहिए, लेकिन पार्वती के हाव भाव से ऐसा दृढ़ संकल्प प्रकट होता था
कि वह उस विषय में गंभीरता से विचार करने पर विवश हो गए। दूसरे महीने में शीतला देवी के नाम 12 रुपये का एक गुमनाम मनी ऑर्डर पहुंचा। यह धनराशि स्वीकृत करें। ईश्वर की इच्छा होगी तो यह धनराशि प्रति माह मिलती रहेगी। आप इसे जैसे चाहे खर्च करें। अब से मेरा यही आभूषण है। ये धातु के टुकड़े तो जी के जंजाल हैं। इनसे मेरा मन भर गया है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी